गिरि के तीन अर्थ होते हैं। गिरि यानी कि पर्वत, और एक गिरि है दादागिरी, और जो तीसरी गिरि है वो है बाबागिरी। गिरि को समतल किया जा सकता है यदि वो अवरोध उत्पन्न करती है तो। दूसरा है दादागिरी, उस पर अंकुश लगाया जा सकता है, या प्रशासन सख्त हो, कानून व्यवस्था सख्त हो तो उसका उन्मूलन भी किया जा सकता है। लेकिन आखिर बाबागिरी, इस बाबागिरी के कारण देश की जो आम जनता है, जो आस्था के सागर में डुबकी लगाए बैठी है और किसी चमत्कार की आशा करती है, ऐसे लोग गिरफ्त में हैं बाबागिरी की। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण भाविस्कर का। बात बाबागिरी की जानी चाहिए, क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो जख्म कहे या वो दर्द कहे या वो ऐसी दर्दनाक घटना कहे जिससे निश्चित ही बहुत बड़ी क्षति हुई है, और वो केवल और केवल मानवीय भूल और कुछ लोगों को अति छूट। क्योंकि जो देश के ऐसे बाबा हैं जिन्होंने बाबागिरी के दम पर बहुत बड़ा एक नेटवर्क स्थापित कर लिया है, और देश के ऐसे लोगों को जो प्रशासन की लापरवाही या शासन की अनदेखी अथवा अपेक्षाओं में पूरी तरह से इतने घुल-मिल गए हैं कि वे ये समझ नहीं पा रहे कि अपेक्षा किससे की जाए। यदि मैं बात कहूँ आस्तिक की, हर भारत में हर धर्मावलंबी व्यक्ति है, हर पंथ का व्यक्ति है, कोई आस्तिक है, कोई नास्तिक है, कोई वास्तविक है। हालांकि वास्तविकता के संदर्भ में भी तो कहा जा सकता है कि ये वही तबका होता है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है, किंतु एक बड़ा तबका इस देश में वो है जो आस्था के फलस्वरूप विभिन्न तरीके के जो समस्याएं हैं उनको अपनाने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। परिणाम स्वरूप हाथरस, जी हाँ, हाथरस एकमात्र उदाहरण है और सबसे बड़ी मानवीय भूल है, और ऐसे दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति है जो एक किसी चमत्कार की आशा करता है, चमत्कार की उम्मीद करता है। किंतु वही बात मैं आपको दोहराऊंगा, अपदीप भो, अपना दीपक स्वयं बनो, क्योंकि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। किंतु उसके कर्म, व्यक्ति के कर्म ही सकारात्मक यदि हो, व्यक्ति का मन ही स्वच्छ निर्मल हो, तो उसे किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं है। हालांकि एक बड़ा तबका है जो ईश्वर पर भरोसा करता है, आस्तिकता पर निर्भर रहता है, किंतु मध्यस्थता ने उस अस्तित्व या आस्थावान व्यक्ति को बना दिया है अंध भक्त या अंधश्रद्धा में पूरी तरह से डूबना। इसका उन्मूलन करने का, इसको उन्मूलन करने का बीड़ा उठाया है मुखनायक ने। इसलिए आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि इसके उन्मूलन की ओर आप आगे बढ़े। आप प्रशासन को कोस सकते हैं, आप शासन पर आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, किंतु जो मनुष्य के अंदर जो सोच है, जो विचार है, जो दृष्टिकोण है, जो किसी चमत्कार की आशा लेकर बैठा है, उसको जब निराशा घनघोर तरीके से घेर लेती है या यूं कहे वो आक्रमण कर देते हैं, तो फिर हाथरस की घटना होती है। हाथरस में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 123 लोगों ने अपने प्राण दे दिए हैं, और वो केवल और केवल आस्था में डूबकर अंधश्रद्धा को गले लगा लिया है, और उसका परिणाम हम आप अच्छी तरह से देख रहे हैं।
तो क्यों न दादागिरी के समान या गिरी के समान इस देश में जो चल रही है बाबागिरी, चाहे वो कोई भी धर्मावलंबी हो या वो किसी भी पंथ को मानने वाला हो, उनके मस्तिष्क में जो बाबागिरी का भूत चढ़ा है, जो चमत्कार की आशा कर रहे हैं, उसका निर्मूलन की आवश्यकता है। क्योंकि ये केवल हाथरस की घटना नहीं है, इससे पहले भी एक महाराज ने, जो इन दिनों विवादित है, जिन्होंने अभी भगवान कृष्ण के संदर्भ में कुछ अनर्गल व्याख्या कर दी है, उनको नाक रगड़ना पड़ा। तो ऐसे बाबाओं ने भी कहा था कि रुद्राक्ष लो, और रुद्राक्ष लेने के लिए लोगों में भगदड़ मच गई और परिणाम यही हुआ, कहीं को अपनी जान चुकाकर उस रुद्राक्ष को प्राप्त करना पड़ा। रुद्राक्ष कोई चमत्कार या कोई ताकत कोई नहीं है, वह केवल प्राकृतिक वस्तु है। बस आपका सोचने का दृष्टिकोण, आपके देखने का दृष्टिकोण अलग है। अब बात इस बात की जब हद हो जाती है कि एक तथाकथित महाराज जो कहते हैं अवतार, वो विष्णु के अवतार है, तो ये इस अवतारवाद के भंवर में फंसे आम लोगों ने उसे भगवान विष्णु का अवतार कह दिया। और उस बाबा ने कहा कि आपका संकट मोचन हूँ, आपके परिवार में या आप में किसी भी प्रकार की कोई दुविधा या संकट है तो मेरे चरणों की धूल ले लीजिए। और जब वो चरणों की धूल लेने के लिए कहकर वो जो वहाँ से निकल गए, तो लोग अपना आपा खो बैठे और ये 123 जान चले गई। कुछ ऐसे ही बाबा मध्य प्रदेश में या जहाँ जिस क्षेत्र में हम निवास करते हैं, जिस जिले में निवास करते हैं, वो बड़वानी जिला है। तो इसी प्रकार की घटनाओं से हतप्रद, नाराज और आकर्षित होकर मुखनायक ने सकारात्मक निर्णय लिया है कि बड़वानी जिले में जितने भी तथाकथित बाबा है, जो धर्म की आड़ में धंधा चला रहे हैं, जिसको उन्होंने आजीविका का साधन मान लिया है, और जो ये बात करते हैं कि स्वर्ग और नरक का डर दिखाकर आम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ बाबाओं का एक पुलिंदा भी तैयार किया है मुखनायक ने। तो ऐसे बाबा सावधान हो जाइए, क्योंकि मुखनायक आ रहा है आपके उस गुमराह करने वाले तिलिस्म को तोड़ने के लिए, और जनता को वैज्ञानिक दृष्टिकोण और स्वयं निर्णय लेने की क्षमता जागृत करने के लिए और आत्मनिर्भर बनने के लिए। क्योंकि आपको बनना है अब दीप भो। तो सावधान हो जाइए बड़वानी जिले के तथाकथित बाबा, क्योंकि मुखनायक अब पड़ताल करेगा। नमस्कार।